दो हिंदू लड़के मुस्लिम नाम से आईडी बनाते हैं और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देते हैं। मेरा आज का ये वीडियो बहुत से लोगों को नाराज करने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये उन बच्चों के पेरेंट्स जरूर देखें जो अपने बच्चों को मस्जिदों के सामने डीजे बजाने वाली, तलवार लहराने वाली उन्मादी भीड़ के साथ भेजते हैं। राम राम बोलने में क्या है? आज से कुछ वक्त बाद जब ये हिंसा और नफरत का दौर थम जाएगा तो हमारे सामने कुछ सवाल होंगे। सवाल हमारे भारतीय होने के, सवाल हमारे मेजॉरिटी ग्रुप से होने के, सवाल राजनीति के लिए कौम के लोगों से नफरत करने के, हर घटना हर अपराध में हिंदू मुस्लिम एंगल देखने के, हर लिंचिंग पर आंख मूंद लेने के, और सवाल सबसे जरूरी सवाल हमारे हिंदू होने के। वो हिंदू जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के बहुत से देशों से लोग आए, हमारे देश को लूटा, मार काट मचाई, लेकिन हमारी सभ्यता को ना मिटा सके, हमारी संस्कृति को ना मिटा सके। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, अहिंसा परमो धर्मा के सूत्र को लेकर आगे बढ़े, वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दुनिया को दिया, और हमारे पुरखों ने दुनिया को दुश्मनों से भी मोहब्बत करना सिखाया। मगर आज कुछ हिंदू ही हिंदुओं की पहचान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें से बहुत सारे लोग इसे छोटी मोटी घटना मानकर इग्नोर कर दे रहे हैं। मगर ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये नफरत का बीज जो बोया जा रहा था पूरे देश में, उसका एक नमूना है। कैसे दो लोगों ने मुस्लिम नामों का इस्तेमाल करके राम मंदिर को उड़ाने की बात कर डाली, ये मानसिकता कहाँ से आई? आइए पहले जान लेते हैं पूरा केस, फिर बात करते हैं इस नफरती मानसिकता पर जो देश में तेजी से फैल रही है। ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह ने जुबैर खान और आलम अंसारी के नाम से ईमेल आईडी बनाई और उस ईमेल आईडी से राम मंदिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी दी। ये पूरी साजिश रची देवेंद्र तिवारी ने। देवेंद्र तिवारी सीएम योगी से नफरत नहीं करता, न उसका मकसद योगी को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि उसकी तो योगी जी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए फोटो भी है। लेकिन देवेंद्र तिवारी ने जो हरकत की है उसके मुताबिक वो मुस्लिमों से नफरत करता है। अब उसे नाम कमाना था, लेकिन नाम हो नहीं पा रहा था। तब उसके दिमाग में आइडिया आया, ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह से मुस्लिमों के नाम की ईमेल आईडी बनवाई और फिर खुद को ही धमकी भरा ईमेल करवाया। और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी उसने ऐसी धमकियां खुद को दिलवाई। पिछले एक साल में देवेंद्र ने 3-4 बार धमकी मिलने का दावा कर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई थी। किसी मामले में कोई तहकीकात नहीं हुई, मामले ने भी तूल नहीं पकड़ा। इसलिए इस बार उसने श्री राम मंदिर के साथ ही सीएम योगी और एसटीएफ चीफ का नाम जोड़ा ताकि मामला मीडिया की सुर्खियां बने और उसे सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन एसटीएफ ने उसका सच सबके सामने रख दिया। अब ये भी जान लें कि ये देवेंद्र तिवारी हैं कौन। लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला देवेंद्र तिवारी भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा है। गौ सेवा परिषद एनजीओ भी चलाता है। देवेंद्र के आलमबाग के पते पर इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंसेज के नाम से कॉलेज है। कॉलेज का सोशल मीडिया ताहर सिंह देखता है। ओम प्रकाश देवेंद्र का पीए है। देवेंद्र के कहने पर उनके ही पैसे से दोनों ने नाका में अमन मोबाइल सेंटर से 2 मोबाइल और सिम खरीदे। सिम में ताहर सिंह की आईडी का इस्तेमाल किया गया था। इसी पर ईमेल आईडी बनाई गई, फिर देवेंद्र को ईमेल भेजा गया जिसका स्क्रीनशॉट ताहर ने देवेंद्र को 19 दिसंबर को व्हाट्सएप पर भेजा। साफ है कि साजिश काफी पहले से चल रही थी। आइए कुछ और केस मैं आपको बता दूं जिसमें फर्जी तरीके से मुस्लिमों के नामों का इस्तेमाल किया गया है नफरत फैलाने के लिए। अगर कोई केस आपको भी पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस दर्ज होने चाहिए। तो साल 2014 की बात है। बेंगलुरु ब्लास्ट में उस वक्त एक शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी जारी करने के लिए अब्दुल खान नाम का सहारा लिया और ट्वीट में लिखा, बेंगलुरु धमाके के पीछे मैं हूं अब्दुल, 2 दिन में और 2 धमाके। मैं चैलेंज करता हूं पुलिस को, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जब तक उसे पकड़ा जाता तब तक ट्वीट से मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर आतंकी वाला नैरेटिव सेट हो चुका था। पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि वो अब्दुल नहीं बल्कि एक हिंदू है। मुसलमान आतंकी होते हैं, वो बहस पूरी तरह से पलट गई। इस मामले में आगे ये हुआ कि आरोपी के माता पिता ने कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने रखकर दावा किया कि उनका बेटा मानसिक तौर पर बीमार है, दवा ले रहा है। इसके बाद कई यूजर्स ने ट्विटर पर, जो अब एक्स हो चुका है, उस पर ट्वीट किया कि हिंदू है तो मंदबुद्धि और अब्दुल निकला है तो आतंकी। ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी कि कैसे एकदम मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, लेकिन अगर अपराधी हिंदू निकले तो फिर आतंकी नहीं कहा जाता। पिछले साल की बात है, 31 मई की रात में बुलंदशहर के एक गांव में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ होती है। शिवलिंग को तोड़ा गया, हनुमान जी की मूर्तियों को भी खंडित किया गया और शनि मंदिर की मूर्तियों को भी। गांव के गोरखनाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई और कुछ मूर्तियों को खेत में फेंक दिया गया। मंदिर में तोड़फोड़ होने से जाहिर सी बात है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे और टेंशन फैलेगी।
मगर दूसरी तरफ आप देखिए मीडिया कैसे नैरेटिव सेट करने में लग जाता है कि यह काम मुसलमानों ने किया है। सोशल साइट एक्स पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ट्वीट किया, आस्था का अपमान बुलंदशहर में घमासान। बुलंदशहर सुलगाने की साजिश किसकी, मठ मंदिर पर हमला कौन बिगाड़ रहा फिजा। और साथ में जो वीडियो अपलोड किया गया था उस पर लिखा था यूपी में औरंगजेबी गैंग। आज तक के हैंडल से सुधीर चौधरी का वीडियो ट्वीट किया जाता है जिस पर लिखा है 131 साल पुराने मंदिर पर हमले की कहीं चर्चा क्यों नहीं। उस वीडियो में सुधीर चौधरी भी एक नैरेटिव सेट करते हुए कहते हैं, हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। खैर, मामले में पुलिस की 5 स्पेशल टीमें बनाई गई। सरकार के निर्देश पर मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की बात तक कह दी गई थी। काफी जांच पड़ताल के बाद मंदिर तोड़ने के 4 आरोपी पकड़े गए और मास्टर माइंड निकला हरीश उर्फ इलू। बाकी 3 के नाम थे अजय, शिवम और केशव। पुलिस को उन्होंने बताया कि मूर्तियां उन्होंने शराब के नशे में तोड़ दी थी। अब शराब के नशे में तोड़ दी, ये बात मान भी ली गई, तभी तो उन पर NSA नहीं लगा। अगर मुसलमान होते तो शायद NSA भी लगता और औरंगजेबी गैंग भी कहलाते। लेकिन कितना अद्भुत है ना कि शराब के नशे में 4 अलग अलग मंदिरों में जाकर मूर्तियां तोड़ी। ये भी वही बात थी, हिंदू है तो शराब के नशे में, अब्दुल होता तो शायद NSA लगता। दरअसल 1 दशक बीत चुका है, सोसाइटी में कमोबेश हर स्तर पर मुसलमानों को टारगेट कर उन्हें समाज से अलग थलग करने की साजिशें हो रही हैं। उनके खिलाफ नफरत फैलाकर हिंसा को बढ़ावा दिया गया है और इसी नफरत का फायदा अब कुछ आपराधिक किस्म के लोग उठाने लगे हैं ताकि उनको मुसलमानों का नाम बदनाम करके कुछ तवज्जो मिल जाए। हो सकता है कि पार्टी में कोई गली कूचा मंत्री भी वो बन जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सत्ताधीशों के बयानों के जरिए अब्दुल को लेकर एक और थियरी गढ़ ली है, लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी थियरी। इससे जहां खास पार्टी के नेताओं को माइलेज मिल रहा था, वहीं मीडिया को भी हिट्स और व्यूज मिलने लगे और उनके धंधे का रंग चोखा हो गया। प्रेम प्रसंग में हुई आपराधिक वारदातों को लव जिहाद का टर्म दे दिया गया, जबकि कई घटनाएं तो साफ तौर पर अपराध के दायरे में थी और वैसे लोग अपराधी हैं। लेकिन मजहबी रंग से जब दुकान अच्छी चल रही हो तो फिर सच सामने कौन रखे। यहाँ फिर एक काल्पनिक नाम अब्दुल को टारगेट किया गया था और नैरेटिव के साथ एक सब नैरेटिव गढ़ा गया। कहा गया कि हिंदू लड़कियां शेरनी हैं, वो अब्दुल की चालों को समझ गई हैं, अब किसी अब्दुल के झांसे में नहीं आएंगे। इस तरह के मैसेज और कमेंट्स सोशल मीडिया पर भर भर कर आने लगे। इससे जहां मुसलमानों की इमेज को टारगेट किया जा रहा है, वहीं एक तरफ ये भी मैसेज दिया जा रहा था कि लड़कियां अपने धर्म के लोगों के साथ ही शादी करें, मतलब कि वो प्यार भी धर्म देखकर करें। इस तरह उधर के लोग भी कुछ हैं जो भगवा लव ट्रैप की बात करने लगे ताकि मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों से प्यार न कर सकें, उनका धर्म देखें। ये पितृसत्ता का एक जीता जागता उदाहरण है। जबकि हमारे देश में शांति और एकजुटता तभी आएगी जब सभी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन शादियां होंगी और परिवार सभी साथ आएंगे, गलतफहमियां दूर होंगी। मगर नहीं, राजनीति के लिए देश के मुसलमानों को नफरत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तभी तो धर्म संसद लगाकर मुसलमानों के नरसंहार की बातें होती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। मीडिया भी इस खेल को अच्छे से समझ गया है, इसलिए प्राइम टाइम में रोजगार की बात न करके 1 या 2 टोपी और कुर्ते पायजामे वाले बैठा लिए जाते हैं ताकि चैनल का रोजगार चलता रहे। ये टोपी और कुर्ता पायजामा भी एक धंधा है। कभी आप किसी रिसर्चर या फिर स्कॉलर को प्राइम टाइम डिबेट में नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि जिसको उनके नेता धो रहे हैं वो मुसलमान है या कोई और। अभी कुछ दिन पहले इसी फॉर्मूले को एनिमल फिल्म ने भी खूब कैश किया, जिस पर किसी ने बात नहीं की। एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर का किरदार अमीर परिवार का है, पिता अनिल कपूर का स्टील का व्यवसाय है, कंपनी का नाम होता है स्वास्तिक और शक्ति प्रगति विजय उसका सूत्र है। सालों पहले प्रॉपर्टी के झगड़े में परिवार का एक भाई अलग हो जाता है। अलग होना नॉर्मल है, लेकिन वो सिर्फ अलग नहीं होता बल्कि विदेश जाकर मुसलमान बन जाता है, दुश्मन धर्म बदल लेता है या दूसरे धर्म वाले दुश्मन होते हैं। ये नैरेटिव फिल्म में सेट किया गया है। अब फिल्म आगे बताती है कि उसकी कई बीवियां हैं और कई बच्चे हैं। यही नहीं, उसके बेटे की भी 3 बीवियां हैं। कुछ याद आया आपको? कुछ नफरती नारे याद होंगे, 10-10 बच्चे टाइप। अब ये मुसलमान स्वास्तिक यानी कि स्टील कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। वो बाकियों के लिए खतरा है, वो बेहद क्रूर है, बीवियों के साथ रेप करता है। अब इसका खात्मा करने के लिए संयुक्त परिवार के बाकी सदस्य एक साथ आते हैं। वे परिवार के एक ही बड़े मुसलमान दुश्मन को खत्म करते हैं। परिवार का सदस्य था, मगर कहानी में लेखक ने उसे मुसलमान बनाकर उस नैरेटिव को कैश कराने की कोशिश कर डाली जो देश में चल रहा है, यानी 20% के खिलाफ 80% को भड़काकर सत्ता पर काबिज रहने का नैरेटिव। देश जलता है तो जले, बस हमारी जेबें भरती रहें। इसी के साथ अफराधी किस्म के लोग मुनाफा उठाने में लग जाते हैं। जब तक हम लोग इस बात को समझेंगे तब तक बहुत कुछ खो चुके होंगे। लिहाजा मेरी अपील है आप लोगों से कि सेट किए नैरेटिव से बाहर आइए और अपने आसपास देखिए। दुनिया बेहद खूबसूरत है, उसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए
मुस्लिमों से नफरत करना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना और फिर आगे बढ़ने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना, इस रिवायत को ख़त्म करना होगा। लोग मुझसे जब कहते हैं कि एक हिंदू होकर आप अल्पसंख्यकों की बात क्यों करते हो, तो मैं शर्म से कट जाता हूँ कि हमारे धर्म को इतना छोटा बना दिया गया है, जहाँ दूसरे धर्म के इंसानों के पीड़ा, उनके दुख दर्द को समझने के लिए मुझे उसके धर्म से होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान को अगर दूसरे इंसान का दुख दर्द नहीं दिखता मगर उसका धर्म दिखता है, तो समझ लीजिए कि वो नफरती हो चुका है और देख नहीं पा रहा है कि उसके ही भाइयों को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। फेक न्यूज़, फर्जी कहानियों, मीडिया नैरेटिव और अब तो फिल्मों के जरिए भी इस देश में जहर घोला जा रहा है। क्या ये वही भारत है जो गर्व से अहिंसा परमो धर्म कहता था? शायद नहीं। इस देश की पहचान को बचाने के लिए हिंदुओं को ही आगे आना पड़ेगा, उन्हें ही सोचना पड़ेगा। मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई चिढ़े नहीं, गुस्सा नहीं करें, विचार करें, सोचें कि आने वाला वक्त कितना भयावह हो सकता है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम मिलकर ही इस देश में शांति ला सकते हैं, सबको एकजुट कर सकते हैं। विचार से आप कांग्रेस, भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन संस्कार से हम सभी भारतीय हैं जो हिंसा का समर्थन कभी नहीं करेंगे, न देश दंगाइयों के हवाले करेंगे। किसी को तो रोकना ही होगा, कहीं तो रुकना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया होगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।